दिल्ली की सियासत का। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल अभी संबोधित कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं वहां का। कर दिया पंजाब में तो हमने एक घटना को घटने से रोक लिया, लेकिन जब दिल्ली के अंदर सरेआम मर्डर हो रहे हैं, सरेआम शूट आउट हो रहे हैं, पूरी राजधानी गैंगस्टर्स के कब्जे में है, जगह जगह नशा बिक रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तब पूरी की पूरी बीजेपी ऊपर से नीचे तक चुप हो जाती है। और जब इनसे पूछा जाए तो इनके बड़े बड़े नेता कहते हैं क्राइम तो मुद्दा ही नहीं है, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर तो मुद्दा ही नहीं है। दिल्ली में खुलेआम लोगों के मर्डर हो रहे हैं और बीजेपी कहती है कि क्राइम मुद्दा ही नहीं है। दिल्ली में महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, बीजेपी कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा ही नहीं है। दिल्ली में सरेआम व्यापारियों को फिरौती मिल रही है, फिरौती की धमकियां मिल रही है, बीजेपी कहती है कि क्राइम मुद्दा ही नहीं है। दिल्ली में सरेआम गैंगस्टर्स व्यापारियों की दुकानों पे गोलियां बरसा रहे हैं और इनके नेता कहते हैं कि क्राइम मुद्दा ही नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह की सीधे सीधे जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए, और गृह मंत्री के घर के 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर सरेआम शूट आउट चल रहे हैं, गैंगस्टर्स पूरा दिल्ली पे कब्जा कर चुके हैं और गृह मंत्री आराम से अपने घर में सो रहे हैं, उन्हें दिल्ली की कोई चिंता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के अंदर एक वीआईपी की सुरक्षा और एक आम आदमी की सुरक्षा के अलग अलग पैमाने होने चाहिए? वीआईपी की भी सुरक्षा जरूरी है। आज सुखबीर बादल के ऊपर हमला हुआ, पंजाब पुलिस ने मुस्तैदी से उनकी सुरक्षा की, लेकिन जब दिल्ली के आम आदमी आज कल ट्रिपल मर्डर हुआ है देवली के अंदर, आज सुबह ट्रिपल मर्डर हुआ है। एक आदमी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया, जब घर वापस आया तो उसके माँ, उसकी पिताजी और उसकी बहन तीनों को उसने पाया कि उनका मर्डर कर दिया गया है। ये इनके लिए मुद्दा ही नहीं है, ये कहते हैं मुद्दा ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आम आदमी की सुरक्षा मायने नहीं रखती? क्या आम आदमी के जान की कीमत एक वीआईपी की जान से ज्यादा कम कीमती है? आप उस लड़के से पूछो जिसके 3 लोगों की मौत हो गई, उसके लिए तो सबसे ज्यादा वीआईपी उसके माता पिता और उसकी बहन ही सबसे ज्यादा वीआईपी थे। तो मैं इनको बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, तुम मेरे जितने मर्जी एमएलएज को गिरफ्तार कर लो, जितने मर्जी मेरे ऊपर लिक्विड गिरवा लो, जितने मर्जी मेरे ऊपर हमले कर लो, मैं तो दिल्ली के आम लोगों की सुरक्षा का मुद्दा उठाता रहूंगा जब तक मेरे अब मैं 2 शब्द दिल्ली की ड्रग व्यवस्था के ऊपर, ड्रग्स का जो माहौल दिल्ली के अंदर हो रहा है जिस पे अभी चर्चा चल रही है। मैं दिल्ली में जगह जगह कोने कोने में जा रहा हूं। इस टाइम कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा चरमरा गई है, खासतौर से जब से अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बने हैं और उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभाला है, तब से दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली की कानून व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी है। मैं काफी समय चुप रहा क्योंकि मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन जब धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल होने की बजाय बद से बदतर होती गई तो मेरे से चुप नहीं रहा गया, क्योंकि दिल्ली मेरे ही लोग हैं। पिछले कई दिनों से जब से मैं दिल्ली के कोने कोने में जा रहा हूं, जहां भी कोई कत्ल होता है, जहां भी कोई वारदात होती है, मैं जाता हूं, लोगों से मिलता हूं। जहां जाता हूं लोग कहते हैं जी नशे की बात, कोने कोने में नशा बिक रहा है। मैं परसों माननीय मुख्यमंत्री जी कालका जी की, इनकी विधानसभा कालका जी है, कालका जी के क्षेत्र में गया, वहां पे पदयात्रा होनी थी। मैं पदयात्रा कर रहा था, लोग मेरे कान में आके बोल रहे थे, लोगों को डर लगता है बात करते हुए भी, लोग मेरे कान, सर नशे की बात भी उठाओ सर हर दुकान के अंदर नशा बिक रहा है सर, हर दुकान में नशा बिक रहा है, किराने की दुकान में नशा बिक रहा है, पान वाले की दुकान में नशा बिक रहा है, पनवारी की दुकान में नशा बिक रहा है। कोने कोने में दिल्ली को इन्होंने नशे का व्यापार बना दिया। पूरी दिल्ली के अंदर चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी का भी बच्चा, किसी का भी फैमिली मेंबर नशे से परे नहीं है। इस टाइम स्कूलों में नशा बिक रहा है, हर कोने कोने के अंदर नशा बिक रहा है। मुद्दा ये, और पिछले 5 साल में ये नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये archives.today करके कोई वेबसाइट है, इसमें लिखा हुआ है कि कठपुतली कॉलोनी, a DDA official says that ever since he joined work in the area in 2021, as many as 300 people have died due to drugs. एक कठपुतली कॉलोनी, अकेली कठपुतली कॉलोनी के अंदर नशे की वजह से डीडीए का अफसर कह रहा है कि 300 बच्चों की मौत हो चुकी है एक कॉलोनी के अंदर। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं इनसे भी कहना चाहता हूं कि राजनीति अलग है, लेकिन हमारे बच्चे मर रहे हैं। हम सब लोगों को मिलकर साथ काम करना चाहिए, बच्चों को बचाने के लिए काम करना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये नशा आ कहां से रहा है? दिल्ली में तो नशा पैदा होता नहीं है, हमारे दिल्ली के अंदर तो नशा मैन्युफैक्चर भी नहीं होता। ये नशा आ कहां से रहा है? मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष कुछ डेटा रखना, कुछ इंसिडेंट्स रखना चाहता हूं। कहां से आ रहा है मुझे भी नहीं, लेकिन कुछ इंसिडेंट्स हैं। 1 अक्टूबर को दिल्ली के महिपालपुर में 562 किलो कोकेन और 40 किलो मैरिजुआना पकड़ा गया। ये गुजरात से आया था। 10 अक्टूबर को 208 किलो कोकेन रमेश नगर वेस्ट दिल्ली से पकड़ी गई। ये गुजरात से आई थी। जब इन दोनों का पता चला यहां गुजरात से अंकलेश्वर से आए थे, तो 13 अक्टूबर को अंकलेश्वर में वहां पे जब रेड हुई तो वहां 518 किलो और कोकेन मिली। ये सारी मिला के 1289 किलो कोकेन और 40 किलो मैरिजुआना था, जिसकी कीमत 13,000 करोड़ रुपए थी। सारी गुजरात से आई थी। भाई साहब, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बीवी, आपके भी पड़ोसी, आपके भी रिश्तेदार हैं, बोल लेने दो मेरे को। 15 नवंबर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुजरात पुलिस और इंडियन नेवी के साथ जॉइंट ऑपरेशन में 700 किलो गुजरात के तट के ऊपर 700 किलो नशा पकड़ा और 82 किलो उसी दिन जॉइंट ऑपरेशन में दिल्ली से 82 किलो कोकेन पकड़ी गई, जिसकी कीमत 4,500 करोड़ थी। वो भी गुजरात से पकड़ा गया। अप्रैल 2024 में पंजाब पुलिस ने 48 किलो हीरोइन पकड़ी, जो कि गुजरात के समुद्री तट से आई थी। मई 2022 में गुजरात एटीएस ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलके उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक घर से 775 करोड़ रुपए की 155 किलो हीरोइन पकड़ी, जो गुजरात से आई थी। इलेक्शन कमीशन ने 20 मई को अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि कैसे गुजरात जो है वो देश में नशे का गढ़ बन गया है। उनकी प्रेस रिलीज में लिखा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान 30,959 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, जिसमें से 1189 यानी कि 30% नशा केवल गुजरात से पकड़ा गया। ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है। गुजरात के अंदर फैक्ट्रियां चल रही हैं नशा बनाने की, नशा मैन्युफैक्चर करने की और नशा प्रोसेस करने की। गुजरात में फैक्ट्री चल रही है। अवकार ड्रग्स लिमिटेड अंकलेश्वर में चल रही है। अवसर एंटरप्राइजेज अंकलेश्वर में चल रही है। सेखा गांव भरूच डिस्ट्रिक्ट में एक केमिकल फैक्ट्री चल रही है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। सावली तालुका वडोदरा के अंदर एक अंडर कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी है, जहां पे नशे का मैन्युफैक्चर होता है। खुलेआम फैक्ट्रियां चल रही हैं गुजरात के अंदर, जहां पे, और ये नशा आता कहां से है? रॉ मटेरियल कहां से आता है? रॉ मटेरियल आता है समुद्र के रास्ते। गुजरात का जो पोर्ट्स है, मुंद्रा पोर्ट खासकर, सितंबर 2021 में 3,000 किलो हीरोइन पकड़ी गई मुंद्रा समुद्री पोर्ट से। मुंद्रा पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए की, जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ी रिकवरी थी। 21,000 करोड़ रुपए की 3,000 टन। और उन्हीं दिनों अखबारों में छपा कि 3 महीने पहले जून के महीने में 2021 में 24,000 किलो